हेलो बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने एनपीओ चैप्टर की, जो कि क्लास 12th का है। और मैं आज आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन, जिसके अंदर आप लोग की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनेंगी। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे नए हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के साथ पहले क्वेश्चन समझा दूंगा मैं आप लोगों को। 43 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आप लोगों को सामने सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर कहता है कि भाई वो उसका ओपनिंग बैलेंस भी है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम में जाएगा। हायर ऑफ ग्राउंड, सरप्लस और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इधर बात करी जाए, सैलरी है, जनरल एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, बुक्स बेटा हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स में जाएगा। और न्यूज़पेपर है और बैलेंस शीट ही है। उसके आगे कहता है कि किसी क्लब के पास में 50 मेंबर हैं और सब्सक्रिप्शन कितना देता है, वो 500 रुपये का देता है। और समथिंग ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो उन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जितनी भी रिसिप्ट साइड है, सारी की सारी इनकम, यानी कि इधर जो इनकम है उधर आएंगे, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे इधर जाएंगे। लेकिन कौन से खर्चे जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोग के सामने बनाने वाला हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो भाई इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने बोला कि किसी मेंबर के पास है, किसी क्लब के पास है 50 मेंबर हैं और हर कोई जो है 500 रुपये पे करता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। कितने रुपए, 50 इंटू में 500। अगर मेंबर वाला केस होता है तो बच्चों कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना होता और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कितने रुपए, 25,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बोला बेटा हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड की कोई भी जो है आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है, तो जितनी है अपनी नॉर्मल इनकम है और एज इट इज आप उसे कॉपी कर दोगे। बच्चों सरप्लस, इसका भी कुछ भी लेना देना नहीं है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। जिन चीजों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन होती है उनका प्लस और माइनस कहीं ना कहीं होता है, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भी वो हिट करते हैं। तो नॉर्मल सरप्लस है आप लोग का, वो भी आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा 8,000 रुपये। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी आपकी नॉर्मल इनकम है बच्चों, वो भी आ जाएगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने रुपए, 2,000 रुपये। यही बात करें तो सैलरी की, देखते हैं कि सैलरी का नीचे की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो बच्चों गिवन है। अब देखना कैसे कैसे, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो जो अमाउंट आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखी होती है उसे आप लोग इनर कॉलम में लिखोगे। और आपको पता है कि एंड की जो आउटस्टैंडिंग होती है वो ऐड होगी, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होती है बच्चों वो माइनस होगी। तो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग एंड की गिवन है 2,000 रुपये, हम उसे प्लस कर देंगे। और जो सैलरी आप लोग की सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो आपने इस साल पे करी है, उसके अंदर 6,000 रुपये पिछले साल की है। तो बच्चों उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन एडिशन डिलीशन हो रही है, इनका सबका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कितना बन जाएगा, 28 और 2 30 और -6 24। उसके बाद गिवन है बेटा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन नहीं है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके उठा के लिख देंगे। उसके बाद गिवन है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसे भी आप लोग एज इट इज कॉपी कर दो, क्योंकि इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। बुक्स, पेमेंट साइड गिवन है, वो हमारी एसेट से नहीं लिखेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर हमारा जनरल खर्चा है, जनरल खर्चे हमारे सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और एसेट्स का बेचना खरीदना कभी भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। 6 हो गया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नीचे की इन्फॉर्मेशन। पहला क्लब के लिए बोला था कि किसी क्लब के पास में 50 मेंबर है, सब्सक्रिप्शन है, और हमने डायरेक्टली लिख दिया। बी पॉइंट के अंदर बोला है कि आपके पास में सैलरी ओपनिंग थी 2,000 रुपये उधार, और एंड की उधार है 6,000 रुपये, सॉरी एंड की उधार है 2,000 रुपये और ओपनिंग उधार थी 6,000 रुपये। तो इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि क्लब के पास में जो है ओपनिंग 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की, फर्नीचर 20,000 का, बुक्स 20,000 की। कोई भी एसेट से यहाँ पे लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, डेप्रिसिएशन का बच्चों यहाँ पे लेना देना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर हमारे कितने रुपए का गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 20,000 का। और 20,000 का 10% कितना निकालेंगे हम लोग, 2,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। बस बच्चों, हमारी इतनी ही चीज़ें आने वाली हैं, और इतनी ही चीज़ों के साथ में मैं आप लोग को आंसर करके बता रहा हूँ। उसके बाद हमें बच्चों क्या करना है कि इस टोटल में से, इतने टोटल में से हम ये सारा माइनस करेंगे। तो देखते हैं हमारा डिफरेंस किधर निकल के आएगा। तो हमारा डिफरेंस अगर इधर निकल के आया तो उसका नाम होगा सरप्लस, जो कि 5,000 रुपये निकल के आएगा।
अगर डिफरेंस इधर निकल के आया तो बच्चों वो निकल के आएगा हमारा डेफिसिट, तो हम यहाँ डेफिसिट लिख देंगे। ये बन गया हमारा। अब इसके बाद बच्चों हमें बनानी होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट, लेकिन क्लोजिंग से पहले मैं आप लोगों को समझाने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ। लेकिन बच्चों आप लोग पेपर में डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस शीट मत लिखना, आप लोग क्या लिखना वो मैं आपको बताऊंगा। पेपर में लिखना केवल बैलेंस शीट और डेट लिखना 31/3/2018 एज ऑन 31/3/2018। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी अमाउंट, ये हमारी एसेट्स और ये हमारी अमाउंट। इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैश। ये जो बच्चा हमारा बैलेंस बीडी गिवन होता है, ये बैलेंस बीडी हमारा ओपनिंग में होता है तो ओपनिंग में जाएगा, और बैलेंस बीडी का नाम से नहीं जाएगा, कैश या बैंक के नाम से जाएगा, जिसका आपका दिल करे। कितना आ गया 7,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ ओपनिंग वैल्यूज भी प्रोवाइड करी थी, जैसे कि बिल्डिंग हमें गिवन है 2 लाख रुपए की, हमने उठा के एज इट इज कॉपी कर दी। फर्नीचर गिवन है बच्चों में, फर्नीचर भी उठाया और मैंने एज इट इज लिख दिया। सर क्या ये जो डेप्रिसिएशन था हमारा 2,000 रुपए का, माइनस होगा? नहीं बच्चों, ये हमारी एंड की बैलेंस शीट में माइनस होगा, अभी माइनस नहीं होगा। कितना रुपए था, सॉरी 2,000 रुपये, हाँ 20,000 रुपये फर्नीचर था, ठीक है। और बुक्स 20,000 रुपये की थी। देखो बच्चों एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, हमने यहाँ पे पेमेंट साइड में बुक भी परचेज करी है, लेकिन एडिशन डिलीशन जो भी होना है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। और हमारे पास ओपनिंग कितनी गिवन है, 20,000 रुपये गिवन है। हालांकि थोड़ा साफ नहीं दिख रहा पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इसलिए। सुनो भाई, इतना हो गया। अब क्या क्लब के पास में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी बचा हुआ था? तो क्वेश्चन कहता है कि जो पिछले साल वाला सब्सक्रिप्शन आप लोग को मिला है, पिछले साल उधार कितना था सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला, कितने एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है 6,000 रुपये का, हमने उसको भी यहाँ पर लिख लिया। क्या बच्चों और भी कोई चीज़ है हमारे यहाँ पे? नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, हालांकि यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, एडिशनल कैपिटल फंड लिख देंगे। बच्चों देखो यहाँ पे हमारी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी की थी, तो हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख लेंगे 6,000 रुपये का, और फिर हमारा कैपिटल फंड इस टोटल में से घटाएंगे तो 2,47,000 रुपये निकल कर आ जाएगा मेरा क्या, कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टोटल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, हालांकि जगह थोड़ी सी कम पड़ गई। ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी रुपीज़ है, ये एसेट्स है, और ये हमारी रुपीज़ है, और ये बैलेंस शीट है हमारी क्लोजिंग की 31/3/2019। अब सारी चीज़ें एज इट इज कॉपी पेस्ट होंगी, लेकिन हल्का हल्का बदलाव होगा। कैसे? जैसे कि ओपनिंग बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है वो क्लोजिंग में जाएगा आप लोग का 4,000 रुपये, तो कैश या बैंक 4,000 रुपये। ठीक है, बिल्डिंग ये कितने की थी, 2 लाख की, ना यहाँ कहीं हुआ है ना यहाँ कहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, तो हम 2 लाख रुपए एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद गिवन है बच्चों फर्नीचर के ऊपर डेप लगा था हमारा 2,000 रुपए का, तो 20,000 की थी, 20 में से 2 माइनस करेंगे, आप लोग लिखना फर्नीचर 20,000 और माइनस डेप्रिसिएशन 2,000 इक्वल टू में 18। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूं। 20,000 में से कितना माइनस कर दोगे आप लोग, 2,000, सीधा सीधा कितना आ जाएगा बच्चों, 18,000। बुक्स, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तो गिवन नहीं है लेकिन परचेज गिवन है। 20,000 की ओपनिंग बुक्स थी, ये है हमारी, यहां से ओपनिंग बुक्स आ गई, और 10,000 की मैंने परचेज कर ली, तो परचेज मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो टोटल बुक्स कितनी हो गई, 30,000। अगर कोई डेप्रिसिएशन भी गिवन होता तो वो डेप्रिसिएशन भी बच्चों आप क्या करते, माइनस कर देते। अब जरा आउटस्टैंडिंग एंड की बात करते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना यहाँ पे कि ओपनिंग में उधार कितना था बच्चों आप लोग का, 6,000, लेकिन आपको उसमें से मिला कितना था, केवल 5,000 रुपये, तो इसका मतलब 1,000 तो अभी आप लोगों को पिछले साल का मिलना बाकी है। तो लास्ट ईयर, यानी कि कैसे लिखूं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1,000 हमारे प्रीवियस ईयर का है, पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर, और आपको मिलना चाहिए था 25,000 रुपये इस साल, जबकि आपको केवल कितना मिला है, 20,000, तो बोल दूं 5,000 इस साल के मिलने बाकी है करंट ईयर का।
तो टोटल उधारी कितनी हो गई बच्चों आप लोग की 6,000 रुपए की। और आप लोग को इतना भी दिख रहा है बच्चों की जो आउट सब्सक्रिप्शन है 19-20 का एडवांस मिला है आप लोग को आने वाले साल का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए मैं उसे लाइबिलिटी साइड लिख दूंगा 4,000 रुपए का। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन हो चुका। और मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कुछ बची हुई है एंड की। सैलरी मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2,000 रुपये मेरी एंड की आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहां से कैपिटल फंड निकालना है। 2,47,000 रुपये निकल के था, यही 2,47,000 रुपये यहां कॉपी करना है, और प्लस अपना सरप्लस, आप लोग जो यहां सरप्लस निकल के आया था इसे यहां पे आके ऐड कर देना। तो कितना हो गया, 2,52,000 रुपये। उसके बाद और तो बच्चों कुछ भी चीजें नहीं बचती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि इसका जो टोटल है वो दोनों का बराबर आना चाहिए। अगर आप लोग का आंसर बराबर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपके पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक है। और ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 43 है। तो प्लीज, और मेरी इस बुक का जो मोटिव है, यहाँ से जहां से मैंने कॉपी किया है क्वेश्चन, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी का आंसर कॉपी करूं। ये उसी की बुक है जिसकी है भैया, मेरी नहीं है। सो आप लोग प्लीज, अगर आप लोग को यहाँ पे जो है चैनल अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के साथ डेली मिलता रहे। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।